हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं, जिसका नाम है विधेयक। तो चलिए आज हम विधेयक के बारे में जानते हैं कि विधेयक क्या होता है। मैं एक एक करके एक एक वीडियो में जो भी टॉपिक उठा रहा हूं, संक्षिप्त रूप में उस टॉपिक को पूर्णतः खत्म करने का प्रयास कर रहा हूं। मतलब छोटे से छोटे में ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, कम समय में ज्यादा बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं विधेयक क्या होता है। तो विधेयक को इंग्लिश में कहते हैं बिल। तो बिल होता क्या है? किसी कानून के प्रारूप को विधेयक कहते हैं, यानी जो कानून का प्रारूप होता है उसी को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है, यानी विधेयक जो होता है उसे किसी भी प्रकार का विधिक बल प्राप्त नहीं है। तो आपको पता चल गया कि विधेयक क्या होता है। किसी कानून के प्रारूप को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। और विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है। जो कानून का प्रारूप होता है उसी प्रारूप को हम क्या कहते हैं? विधेयक कहते हैं। अच्छा, अब विधेयक के प्रकार की अगर हम बात करें तो विधेयक दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा क्या होता है? धन विधेयक। क्या होता है? धन विधेयक। याद रखिएगा, विधेयक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा क्या होता है? धन विधेयक। तो साधारण विधेयक क्या होता है? पहले नंबर ये समझ लीजिए कि जो साधारण विधेयक होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है सरकारी और दूसरा होता है गैर सरकारी। यानी एक तो सरकारी कामकाज वाली होगी और दूसरा क्या होगा? गैर सरकारी। यानी जो साधारण विधेयक होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सरकारी साधारण विधेयक और दूसरा क्या होता है? गैर सरकारी साधारण विधेयक। तो चलिए देखते हैं साधारण विधेयक में क्या क्या है। तो साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी साधारण विधेयक जो होता है वो संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को संसद पढ़ाया था, तो संसद में मैंने बताया था कि संसद के तीन अंग होते हैं। एक होता है राष्ट्रपति, दूसरा होता है लोकसभा और तीसरा होता है राज्यसभा। लेकिन सदन जब मैंने बताया था तो सदन मैंने बताया था दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। तो यही यहाँ बात की जा रही है कि जो साधारण विधेयक होता है, साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी चाहे लोकसभा में लाया जाए और चाहे राज्यसभा में। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि विधेयक लोकसभा में लाने की तीन वाचन होते हैं। यानी जो विधेयक लाया जाता है जब लोकसभा में लाया जाता है तो इसके तीन वाचन होते हैं। पहला होता है अनुमति लेना, और वो भी अनुमति किससे लिया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष से। किससे? लोकसभा अध्यक्ष से। दूसरा क्या होता है? चर्चा करना, और तीसरा होता है मतदान करना। यानी जो विधेयक होता है जब लोकसभा में लाया जाता है तो उसके तीन वाचन होते हैं। पहला होता है सबसे पहले अनुमति लिया जाता है, और भी किससे? लोकसभा अध्यक्ष से। दूसरा होता है चर्चा करना, और तीसरा क्या होता है? मतदान करना। क्या होता है? मतदान करना। लेकिन यहां हमने एक पॉइंट लिख दिया है कि जब राज्यसभा में यही प्रक्रिया पूरी होती है फिर बिल किसके पास जाता है? बिल पास होने के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। राष्ट्रपति के पास। यानी राज्यसभा में भी यही प्रक्रिया होती है। मतलब सबसे पहले अनुमति लिया जाएगा, उसके बाद चर्चा किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाएगा? मतदान किया जाएगा। और जब राज्यसभा में तीनों प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तब ऐसी दशा में राष्ट्रपति से सहमति मिलने के बाद ही वह क्या बन जाता है? कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन कभी कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जो राष्ट्रपति को कुछ विशेष अधिकार भी प्राप्त किए गए हैं। अगर राष्ट्रपति सहमति ना देना चाहे तो भी नहीं दे ना देना चाहे तो ना दे। यानी अगर कोई विधेयक, साधारण विधेयक लोकसभा में, राज्यसभा में पास होने के पश्चात भी जब राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाए तो राष्ट्रपति अगर चाहे तो अपनी इच्छा से सहमति दे, अगर ना चाहे तो ना दे। तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो पावर प्राप्त है। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबन वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट या जेबी वीटो। याद रखिएगा, पहला होता है आत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबन वीटो, और तीसरा होता है पॉकेट या जेबी वीटो। अच्छा, आत्यंतिक वीटो बेटा क्या होता है? जब क्या होता है कि जब कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास, लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो सीधे क्या कर देता है? असहमत कर देता है, यानी उसे इनकार कर देता है। तो उसे क्या कहते हैं? आत्यंतिक वीटो। लेकिन पुनः जब लोकसभा द्वारा यानी संसद द्वारा क्या किया जाता है, जब आत्यंतिक वीटो जो होता है, आत्यंतिक वीटो पर राष्ट्रपति सहमति ना दे तब क्या होता है? तो इसे बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। लेकिन फिर दोबारा क्या होता है, जब निलंबन वीटो की बात आती है तो किसी विधेयक पर जब राष्ट्रपति सहमति ना दे तो ऐसी दशा में संसद के द्वारा फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और ऐसी दशा में राष्ट्रपति को मजबूरन क्या करना पड़ता है? सहमति देना पड़ता है। लेकिन तीसरा पॉइंट होता है पॉकेट या जेबी वीटो। क्या होता है? पॉकेट या जेबी वीटो। इस वीटो पावर के अंतर्गत राष्ट्रपति जब भी कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति के लिए तो वह क्या कर लेता है? वह सीधे रख देता है।
अपने पास रख लेता है तो उसे क्या बोलते हैं, पॉकेट या जेबी वीटो। तो फिर से समझ लेते हैं, जब कोई भी साधारण विधेयक राज्यसभा और लोकसभा में पारित होने के पास होने के पश्चात जब राष्ट्रपति से सहमति प्राप्त होती है तो वही वह साधारण विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अगर राष्ट्रपति सहमत ना देना चाहे तो ऐसी दशा में उसे कुछ विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबन वीटो और तीसरा होता है पॉकेट या जेबी वीटो। आत्यंतिक वीटो में वह सीधे क्या कर देगा, राष्ट्रपति क्या कर देगा, इनकार कर देगा यानी मना कर देगा, तो उसे बोलते हैं आत्यंतिक वीटो। निलंबन वीटो में क्या होता है कि जब आत्यंतिक वीटो के परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जब राष्ट्रपति इनकार कर दे तो ऐसी दशा में संसद द्वारा पुनः विचार करने के लिए, सहमत प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। लेकिन राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है, अब वह इनकार नहीं कर सकता और वह क्या करता है, जबरन मजबूरन उसे क्या कर देता है, सहमति प्रदान कर देता है, तो उसे बोलते हैं निलंबन वीटो। तीसरा जो वीटो पावर दिया गया है राष्ट्रपति को वह क्या है, पॉकेट या जेबी वीटो। इस दशा में क्या कर सकता है कि अगर कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति के लिए तो वह अपने पॉकेट में रख ले, तो इसे बोलते हैं पॉकेट या जेबी वीटो। क्या बोलते हैं, पॉकेट या जेबी वीटो। अच्छा, अब आते हैं धन विधेयक क्या होता है। तो संचित निधि से निकाला गया धन या विदेशी सरकार से लिया गया धन क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि से निकाला गया धन या किसी विदेशी सरकार से, विदेश से लिया गया धन क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। संचित निधि से निकाला गया धन या विदेशी सरकार से उधार लिया गया धन क्या कहलाता है, धन विधेयक कहलाता है। और अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के पारित करने का उल्लेख है। यानी अगर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 की बात की जाए तो धन विधेयक का पूर्णतः क्या है, वर्णन है, पारित करने का वर्णन है। और अनुच्छेद 110 में शब्द को परिभाषित किया गया, यानी धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। और यह भी माना गया है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी शब्द की अगर बात करें तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। इसके अतिरिक्त अगर यहाँ प्रश्न ये भी आ जाता है, जैसे टेट हुआ, सुपर टेट हुआ, इन सब के एग्जाम में आता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में फिर राज्यसभा में लाया जाता है, ये बात याद रखिएगा। धन विधेयक को सबसे पहले कहां लाया जाएगा, लोकसभा में, फिर कहां जाएगा, लाया जाएगा राज्यसभा में। तो एक बार हम फिर और देख लेते हैं। विधेयक जो होता है इसे हम बिल कहते हैं और किसी कानून के प्रारूप को हम क्या कहते हैं, विधेयक कहते हैं। विधेयक को कोई विधिक बल प्राप्त नहीं है। और विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है साधारण विधेयक और दूसरा क्या होता है, धन विधेयक। साधारण विधेयक दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सरकारी और दूसरा क्या होता है, गैर सरकारी। और साधारण विधेयक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ दिए गए हैं कि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में लाया जाए चाहे राज्यसभा में। और विधेयक लोकसभा में लाने के लिए 3 वाचन होते हैं। पहला होता है अनुमति लेना, और अनुमति जो लिया जाएगा लोकसभा में वो किससे लिया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष से लिया जाएगा। और दूसरा जो होता है, दूसरा वाचन होता है, उसे बोलते हैं चर्चा करना, और तीसरा होता है मतदान करना। यानी विधेयक लोकसभा में लाने के 3 वाचन होते हैं। पहला होता है अनुमति लेना जो लोकसभा अध्यक्ष से लिया जाता है, दूसरा होता है चर्चा करना और तीसरा होता है मतदान करना। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा से ये सारी यही प्रक्रिया, ये जो 3 वाचन होते हैं, यही प्रक्रिया किसमें होती है, राज्यसभा में भी होती है। लेकिन इस 3 प्रक्रिया को पूर्ण करने के पश्चात जो साधारण विधेयक होता है वो राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। अगर राष्ट्रपति सहमति प्रदान कर दे तो ऐसी दशा में वह विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है। लेकिन अगर ना करना चाहे, सहमति ना प्रदान करना चाहे, तो उसके लिए राष्ट्रपति को 3 प्रकार के विशेष अधिकार, वीटो पावर दिए गए हैं। पहला होता है आत्यंतिक वीटो, दूसरा होता है निलंबन वीटो और तीसरा होता है पॉकेट या जेबी वीटो। आत्यंतिक वीटो में सीधे इनकार कर देगा किसी भी साधारण विधेयक को सहमति देने से। निलंबन वीटो में इनकार तो करेगा, लेकिन दोबारा जब संसद द्वारा भेजा जाता है राष्ट्रपति के पास तो उसे मजबूरन क्या करना पड़ता है, सहमति प्रदान करना पड़ता है। और तीसरा एक विशेष अधिकार है राष्ट्रपति के पास कि क्या करता है कि अगर कोई साधारण विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है सहमति प्रदान करने के लिए तो सीधे अपने पॉकेट में या जेब में रख ले, तो इसे बोलते हैं पॉकेट या जेबी वीटो। और दूसरा होता है धन विधेयक। तो संचित निधि से निकाला गया धन या विदेशी सरकार से उधार लिए गए धन को हम क्या कहते हैं, धन विधेयक कहते हैं। अनुच्छेद 109 में धन विधेयक को पारित करने का उल्लेख है और अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अच्छा, अब प्रश्न आ जाता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय कौन करता है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में और फिर कहां लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक में बना करके लाया, आप इसको नोट कर लीजिएगा, कॉपी पेन लिख कर से नोट कर लीजिएगा, बढ़िया नोट्स बनाइए। जितना मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के, राजनीति विज्ञान के, ये टोटल आप कंप्लीट करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, उसको रिवीजन करते रहिए और आपके ऐसे से ये धीरे धीरे आपके पूरा एसएससी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा।
तो आप बढ़िया से वीडियो को देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।